हाँ जी, नमस्कार साथियों। क्या हाल चाल, कैसी है मेरी जनता। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी के लिए जो है एक वैकेंसी निकल के आ रही है। और वैकेंसी जो है वो कहाँ से आ रही है भाई। तो वैकेंसी जो है वो भारत सरकार रेल मंत्रालय से जो है ये वैकेंसी निकल के आ रही है। यानी भारत सरकार का जो है रेल मंत्रालय, यानी वहां से जो है ये वैकेंसी निकल के आ रही है। और इस वैकेंसी में जो है कौन कौन जो है एलिजिबल है, या कौन कौन जो कह सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी के रिगार्डिंग जो है ये न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ को हम लोग जानेंगे एक एक करके, उसके बारे में सारी डिटेल जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये न्यूज़ जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से जो है मिल ही गई होगी। बट मैंने भी सोचा क्यों नहीं आप लोगों को इस न्यूज़ को भी जो है बता दिया जाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसके फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट रहने वाली है वो 7 तारीख से रहने वाली है। यानी कल से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी इसके एलिजिबल की जो डेट रखी गई है वो कल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। आज जैसा कि आप सभी को पता है 6 तारीख है, तो कल 7 तारीख से जो है आप इस चीज के लिए जो है वो क्या है भैया, एलिजिबल है ना। तो आप इस चीज के लिए कल से एलिजिबल है, यानी कल से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 7 तारीख से जो है फॉर्म भरा जा रहा है और 7 तारीख से जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो है इसका कितने तारीख को है भैया, लास्ट डेट जो है वो 6 तारीख को है। यानी 6 फरवरी तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 6 फरवरी तक जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक करेक्शन का आया हुआ है, संशोधन वगैरह जो है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फॉर्म में कोई भी चीज अगर आपने गलत कर दिया है तो उसको आप चीजों को क्या कर सकते हैं भैया, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो बात है कि भैया इसको भरेगा कौन, है ना। तो आपको मैं लिए चलता हूं डायरेक्ट उसी नोटिफिकेशन पे। ये वाला जो है पूरा मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें भरने की तो बात थोड़ी देर में बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि परीक्षा का जो चरण होगा, चरण का मतलब परीक्षा जो है कितने फेज में होगा। तो आपको बता दूं कि ये सीबीटी बेस्ड होगा, यानी सीबीटी 1 होगा। और आपके पास एक जो और एग्जाम होगा जो आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, है ना, इंटरव्यू होगा। यानी दो चीजें जो है यहाँ से निकल के आ रही हैं भाई, और दो चीजें जो है यहाँ से निकल के आ रही हैं। पहली जो है वो क्या है कि सीबीटी 1 होगा आपके पास, और सीबीटी 1 के बाद जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें जो है आपको 80% बच्चे और यहाँ से जो है 15% जो है वेटेज है। इन दोनों को मिला के जो है 100% होता है। यानी जितनी वैकेंसी है, आपको बता दूं कि यहाँ पे 10,036 वैकेंसी है। और 10,000 कह रहा हूँ, 1,036 वैकेंसी है। और इन्हीं 1,036 वैकेंसियों में जो है सीबीटी 1 के बेस पे इंटरव्यू में लिया जाएगा। यानी यहाँ पे जो है कुछ बच्चों को जो है वो क्या किया जाएगा, और मान लीजिए जितनी वैकेंसी है उसका दुगुना या 3 गुना जो है बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा सीबीटी 1 के लिए, और उसके बाद उनको इंटरव्यू में भेजा जाएगा, है ना। और मैं आपको बता दूं कि और भी जो भी हम लोग टीचिंग एग्जाम देते हैं उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे इस एग्जाम के लिए जो है निगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग जो रेलवे का होता है वो 1/3 होता है। यानी 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, चलिए आगे। और मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप लोगों का जो है मतलब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा जो है भाई आप आ जाइएगा, है ना। ये बात कर लेते हैं जरा आयु सीमा के बारे में, है ना, कि किन के लिए जो है क्या क्या उम्र होनी चाहिए। उम्र देखिए अच्छी खासी है, उम्र में कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 33 साल होना चाहिए। 18 से 33 साल में जो है आपको अनुरक्षित जाति जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए ये 1/7/2000 ये जो है और डेट जो रखा गया है, आपको बता दूं कि ये 1/7 से जो है वो डिसाइड किया जाएगा, है ना। देखिए पहला जो है आपको यहाँ पे अच्छी खासी है, या दूसरा बात देख लीजिए 18 से 35 है ना। तो यहाँ पे उम्र भी जो है ठीक ठाक है, उम्र में जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब पिछड़ा वर्ग अत्यंत पीडब्ल्यू, इसके बारे में जो है उतनी ये नहीं है। बस ये जान लेते हैं कि इसका एग्जाम का शुल्क कितना लगता है। देखिए और भी आपने एग्जाम दिया होगा, बट रेलवे का एग्जाम का जो है मैं आपको बता देना चाहूंगा। इसमें क्या होता है कि अगर आप जो है पहला एग्जाम अगर आप दे के आ रहे हैं, जैसा कि आपका सीबीटी एग्जाम है ना, अगर आपने सीबीटी एग्जाम दे दिया है ना, अगर आपने सीबीटी 1 एग्जाम दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है। जैसे कि आप सीबीटी 1 में दे दिएगा, इसका परीक्षा का जो शुल्क है वो कितना है,
500 रुपए है। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में बैठ जाते हैं, तो ये 400 रुपए जो है वो क्या करती हैं, रिफंड कर देती हैं। आप यहाँ देखिए कि नीचे दिए गई छूट प्राप्त कोटि अथवा अन्य सभी कोटियों के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सम्मिलित होने के बाद उम्मीदवारों से 550 शुल्क में से 400 की राशि लागू वापस बैंक द्वारा काटकर वापस दी जाएगी। मतलब क्या कि आपसे 500 रुपए तो अभी जमा करवा लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम देके आ जाइएगा तो उसमें से 400 रुपए जो है आपको फिर से रिटर्न मिल जाएंगे, यानी 400 रुपए जो है आपको फिर दोबारा मिल जाएंगे। ये रेलवे का पूरा नियम होता है। रेलवे का आप कोई सा भी फॉर्म डाल लीजिए, रूल रेगुलेशन जो है ऐसी ही होती है। या आप एएलपी का डाल लीजिए, या ग्रुप डी का डाल लीजिए, या जूनियर इंजीनियर का डाल लीजिए, या एनटीपीसी का डाल लीजिए, या टेक्नीशियल का डाल लीजिए। पूरे रेलवे कैटेगरी में जो है इसी तरीके का एग्जाम ये कंडक्ट करवाते हैं। कैंडिडेट से 500 रुपए लिया जाता है और जो कैंडिडेट सीबीटी 1 दे के चला आता है उसको 400 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन है। देखिए इसमें तो अभी इसने बताया नहीं है, बट इसमें ये बोला गया है कि भैया जो बीएड वाले हैं वो भर सकते हैं फॉर्म इस चीज को, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और इसमें कोई ये नहीं पूछा गया है कि भैया किसमें सीटेट क्वालिफाई वाले डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, तो इसके लिए जो है वो कुछ नहीं है। बस इसका पैटर्न एक बार जान लेते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है। इसमें व्यवसायी योग्यता जो है वो 50 प्रश्न रहेंगे, 50 अंक इसके लिए निर्धारित किया गया है। समान जागरूक जो है वो 15 नंबर का है, 15 क्वेश्चन है 15 नंबर का। समान बुद्धि और तर्क साथ जो है वो 15 क्वेश्चन है 15 अंक के लिए। गणित जो है वो 10 का है, 10 नंबर का रहेगा। समान विज्ञान जो है 10 नंबर और 10 नंबर अंक रहेंगे। कुल जो है 100 नंबर का ये एग्जाम लिया जाएगा। इसमें देखिए आपको लिखा है ना यहाँ पे कि 1/3 अंक जो है वो काटे जाएंगे। जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए निगेटिव मार्किंग रहती है, यानी निगेटिव मार्किंग में इसमें 1/3 जो है नंबर काटा जाता है। ठीक है भाई, एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बता दिया सब कुछ। मैंने आपको यहाँ से जो मेन चीजें हैं वो चीज जो है मैंने आपको बता दी। खैर अब इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब इसमें जो है ये कैटेगरी वाइज जो है एग्जाम होता है, जैसे कि कैटेगरी नहीं बोल सकते हैं इसको, जो है हम लोग ये बोल सकते हैं ये जोन होता है। जोन वाइज जो है रेलवे भर्ती अपने अपने जोन में लेती है, जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद हो गया, आरआरबी अजमेर हो गया, आरआरबी बेंगलोर हो गया, आरआरबी भोपाल हो गया। तो आरआरबी जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है क्या करती है, वैकेंसीज लेती है। और जो अभी वैकेंसी आई है ना 1036 वैकेंसी आई है, तो वो अलग अलग आरआरबी के पास जो है वैकेंसी चला गया होगा कि किस आरआरबी में जो है कितनी वैकेंसी देनी है और किस में जो है कितनी वैकेंसी जो है। क्लियर है भाई साहब? तो ये नोटिफिकेशन है, ये मैं जो है मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। जो भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं एक बार आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है सारी अपडेट जो है आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे जो है आपको सारी अपडेट जो है A to Z जो है जो भी जानकारी है वो जानकारी जो है आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, है ना। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।